प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिन यानी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 5 अक्टूबर से फिर से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। ओवैसी का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयास में खासकर सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्रों में असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सुबह 11 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभा आगामी चुनावों के मद्देनजर AIMIM की रणनीति को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। सभा के बाद ओवैसी शाम 3 बजे दरभंगा के लिए रवाना होंगे और अगले दिन 6 अक्टूबर को ओवैसी दरभंगा जिले के जाले और कवेटी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बच्चा राय को पार्टी में शामिल करेंगे। 7 अक्टूबर को AIMIM प्रमुख वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, जहां वो RJD के पूर्व विधायक बच्चा राय को औपचारिक रूप से AIMIM में शामिल कराएंगे। बच्चा राय की एंट्री को पार्टी की रणनीतिक रूप से अहम उपलब्धि माना जा रहा है, जो AIMIM को वैशाली जिले में मजबूती दे सकती है, जिसके बाद ओवैसी महुआ से पटना लौटेंगे और फिर वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी, आपको याद हो अगर पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती थी, हालांकि बाद में 4 जो हैं वो RJD में जरूर शामिल हो गए थे। अच्छा, शैलेंद्र की मौजूदगी है। शैलेंद्र, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले चुनाव में चुनाव लड़ा, 5 जो हैं वो जीत भी गए, हालांकि बाद में 4 जो हैं वो शामिल हो गए थे RJD में, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दी थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई जगहों पर तो वोट काटे गए थे और शायद यही वजह थी कि RJD सरकार बनाने से बच गई और इसीलिए इस बार न्योता लेकर भी गए कि भाई हम महागठबंधन में आने को तैयार है, लेकिन वो मान नहीं। तो अब अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए असद